धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। विभिन्न धातुएं ये प्रतिक्रिया विभिन्न तरह से करती है, जिसको लेकर एक श्रृंखला बनाई गई है जिसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। इस सूची या श्रृंखला से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं ही तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है। इन्हें विद्युत धनात्मक धातु कहा जाता है। इस श्रृंखला में धातु जितनी अधिक ऊपर होगी, धातु उतनी ही अधिक विद्युत धनात्मक होगी। इस प्रकार पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम प्रबल विद्युत धनात्मक धातुएं हैं। प्रबल विद्युत धनात्मक धातुएं प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती है। ये हमेशा अपनी यौगिकों के रूप में पाई जाती है। दूसरी ओर ऊपर दिए गए चरणों में हाइड्रोजन की नीचे की धातुएं अक्सर प्रकृति में मौलिक अवस्था में पाई जाती है। एक अधिक विद्युत धनात्मक धातु बाद वाले यौगिक से कम विद्युत धनात्मक धातु को प्रतिस्थापित या हटा सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक लोहे की कील को क्यूप्रिक सल्फेट के जलीय घोल में डुबाते हैं, तो कील पर धात्विक तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। यह प्रतिक्रिया वास्तव में ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया है। अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के साथ धातु की प्रतिक्रिया मूल रूप से ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। ऐसी रेडॉक्स प्रतिक्रिया में धातु के परमाणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन अवकृत हो जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम देख सकते हैं कि जो उच्च स्थान पर जो धातुएं हैं, जिसे हम प्रबल विद्युत धनात्मक धातुएं कह रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये प्रबल अवकारक होती है। उसी प्रकार जो नीचे की तरफ धातुएं हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये प्रबल अवकारक नहीं होती है।